संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली से हमने आज बात की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संभल में हिंसा पर यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जी न्यूज से मस्जिद के सदर जफर अली ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पुलिस का कहना है कि आपने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था, आप लोगों ने भड़काया था। अच्छा ना, ऐसा उन्होंने ये कहा कि आपने जो पीसी की है वो उसमें आपने गलत आरोप लगाए हैं और कोई बात नहीं, बस इतनी ही बात पूछी। ना मैं हिरासत में था, ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया था। मुझे यहाँ से लेके गए थे कोतवाली, मैंने वहाँ जाके जो उन्होंने कहा मुझसे, जो पीसी के बारे में ही थी सारी बात और कुछ नहीं थी। तो पीसी में जो बातें बोली गई, क्या आपने पीसी में जो बातें बोली वो झूठ बोला था? नहीं, ऐसा कैसा मुमकिन है कि पीसी में जो मेरी जानकारी में था वो मैंने कहा है। क्या आरोप लगाए थे, क्या जानकारी थी आपको? नहीं प्लीज, मैंने पीसी में बोल दिया। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल ये कि जो सर्वे टीम आई थी उसकी जानकारी आप लोग को थी? हाँ थी, लेकिन बहुत देर से दी गई थी। वो तकरीबन 8-9 बजे के आसपास मुझे एससीओ संभल और एसडीएम संभल ने जानकारी दी थी। अच्छा। और ये भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह को 7 बजे हो जाएगा, लेकिन एक चैनल ने हमें इत्तला दी कि सुबह को होना है, ये हमारे पास न्यूज़ आ गई है। अच्छा, तो भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई वहाँ पे? भीड़ कैसे इकट्ठी? चलिए छोड़िए बस। अब मैंने पीसी में जफर जी एक सवाल बता रहे हैं, भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? मैंने पता क्या। अच्छा, आप वहाँ मौजूद थे, आपको हेलमेट परिसर में था, मेरी जानकारी में नहीं है कि भीड़ कैसे इकट्ठी हुई। आप हेलमेट लगा के आपको बाहर बताया गया कि आप लोगों को भीड़ शांत कर रहे हैं? हाँ बताया गया था। मुझे एसपी साहब ने और डीएम साहब ने ही भेजा था, लेकिन वहाँ चूंकि टीयर गैस छोड़ी जा रही थी, उसमें अंधेरे में कोई किसी को दिखाई नहीं दिया। थैंक यू। अच्छा, अनाउंसमेंट आपके द्वारा की जा रही है? बहुत बार मैंने कई बार की। ठीक, ओके, थैंक। भीड़ कहाँ से आई गई थी? मैं कह नहीं सकता, मैं तो अंदर जामा मस्जिद। वजू खाने की बात कही थी लोगों के अंदर, क्या ये भ्रम क्या फैला था कि वजू खाने? हाँ, वजू खाना खाली हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं खुदाई हो रही हो। जी, थैंक यू। ओके। और संभल में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि किसी भी युवक की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में मृतकों के शरीर से कोई बुलेट रिकवर ही नहीं हुई, यानी इस बात का अंदेशा है कि गोली सीने को चीरते हुए पीठ से पार हो गई हो। चूंकि बुलेट रिकवर नहीं हुई, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि किस गन से फायर हुआ। संभल हिंसा में मरने वाले 3 युवकों को सीने में गोली लगी थी। तो क्या क्या खुलासे हुए ये हम आपको बताते हैं। पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई हिंसा के दौरान। पुलिस की मैगजीन छीनकर दंगाई भाग गए। सीसीटीवी सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। हॉकी डंडे धारदार हथियारों से वो लैस थे। सिर्फ पुलिस की गाड़ियों में ही चुन चुनकर आग लगाई गई, यानी कि जो गाड़ियां फूंकी गई वो पुलिस की गाड़ियां थीं और उन्हें चिन्हित करके उनमें आग लगाई गई। और संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत आप देखिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था। संभल में हिंसा हुई, उसकी कोई कहीं से दूर तक कोई कारण नहीं था। अनायासी लोगों को इकट्ठा किया गया, गलत तरीके से उनको भड़काकर, और उसमें से ज्यादातर यंग एज के बच्चे थे। मुंह पे रुमाल बांध के मुंह को ढक के आए थे वहां पर, और नारेबाजी करके मस्जिद के ऊपर पथराव किया, इसलिए कि वहां पे टीम थी। वहां पे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसमें फायरिंग भी हुई। फायरिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, अभी पड़ताल होनी है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मौतें भी हुई, उसमें लोग घायल भी हुए, हमारे अधिकारी भी घायल हुए। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। जिन लोगों ने अपने मुंह ढके थे, उनके बाकी जगह के कैमरों में उनके चेहरे आए हैं, उन सबकी पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने छत पर से पत्थर फेंके हैं, उन बहुत स्पष्ट है कि इस तरीके की किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी न्यूज़।